मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 18। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 17 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। कुणाल खड़ा होकर कहता है, ऑफिस टाइम हो चुका है, तुम्हारी दोस्त मीना भी आ जाएगी, उससे मदद लेकर आ जाना, नहीं तो तुम घर जा सकती हो। कुणाल रूही को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और रूही वो बस उसे जाते हुए देखती रहती है। रूही कहती है, आई एम सॉरी कुणाल। रात के समय रूही लड़खड़ाते हुए अपने रूम में जा रही थी जिसे रूही की मम्मी ने देख लिया। रूही की मम्मी उसे आवाज़ देती है जिसे सुन रूही वहीं रुक जाती है। रूही की मम्मी उसके पास जाकर कहती है, रूही बेटा तू ऐसे लड़खड़ा कर क्यों चल रही हो। रूही कहती है, बस हल्की सी मोच आ गई थी और कुछ नहीं। रूही की मम्मी कहती है, बेटा क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही है। रूही कहती है, कुछ नहीं मम्मी, मैं बस थक गई हूँ। रूही की मम्मी कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, तू जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तू खा कर भी नहीं गई थी ना। रूही सर हिला देती है और अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूही हॉल में आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना शुरू करती है। रूही कहती है, मम्मी वो डायरी कहाँ है। रूही की मम्मी कहती है, कौन सी डायरी। रूही कहती है, वही डायरी जो आपने मुझसे कल ले ली थी, मैंने कहा था ना मैं वापस आकर आपसे लूँगी। रूही की मम्मी कहती है, वो डायरी वो तो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। रूही कहती है, मम्मा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मुझे वो डायरी पढ़नी थी और आपने उसे खो दी। रूही की मम्मी कहती है, अरे कहाँ जाएगी, यहीं कहीं होगी, मैं ढूंढ कर तुझे दे दूँगी, अभी तू चुपचाप खा ले। रूही खाना खाकर अपने रूम में चली जाती है। उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। ऑफिस में आए दिन निकिता और कुणाल के रिलेशनशिप की अफवाह आती रहती है और उसने तो खुद उन दोनों को कैफ़े में एक दूसरे के साथ देखा था। वो इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। रूही ने सारे ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर निकाला और बेड पर जाकर सो गई। दिन बीतने लगे जिसके साथ रूही और कुणाल के बीच दूरियां बढ़ने लगी। पहले उन दोनों के बीच बिजनेस को लेकर बातें हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता था। कुणाल बहुत ज़रूरी काम के वक्त ही रूही को अपने कैबिन में बुलाता था। रूही अपनी तरफ से कोशिश किया करती थी पर कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था और वो अफवाह भी बढ़ने लगी थी। ऐसे ही एक दिन रूही एक दो फाइल पर काम कर रही थी जब उसने मीना को जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए देखा। रूही ने उसे आवाज़ लगाई, क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो। मीना कहती है, अरे यार एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ाइल पर साइन लेना भूल गई और मुझे जल्दी से दूसरी फ़ाइल भी कंप्लीट करनी है, तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी कुणाल सर का साइन लेने जा रही हूँ। रूही कहती है, अरे सुन एक काम कर, तू जाके अपने अगले फ़ाइल को कंप्लीट कर, मैं सर से इस फ़ाइल पर साइन लेकर आती हूँ। रूही मन में कहती है, इसी बहाने मुझे कुणाल सर से बात करने का मौका मिल जाएगा। मीना कहती है, हाँ ये सही रहेगा, तू जल्दी जा। रूही कहती है, हाँ मैं अभी जाती हूँ। रूही मीना से फ़ाइल लेकर कुणाल के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। कुणाल से मिलने के बारे में सोच रूही डोर भी नॉक नहीं करती है और बिना नॉक किए कुणाल के केबिन में चली जाती है। लेकिन अंदर का नज़ारा देख रूही को तो जैसे एक सदमा सा लगा। कुणाल और रितिका एक दूसरे को किस कर रहे थे। रूही बिल्कुल जम सी गई थी, ना कुछ बोल पा रही थी ना हिल पा रही थी। डिम्पल के दर्द को रूही इस वक्त अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रूही तो सोच में पड़ गई कि कुणाल तो उससे प्यार करता है ना, उसने सबके सामने उसे प्रपोज किया था। रूही को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुणाल ने उसे धोखा दे दिया है। रूही को अब गुस्सा आने लगा था और वो तेज़ कदमों से उन दोनों के पास जाती है
और एक झटके के साथ उन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। अचानक से हुई इस हरकत से कुणाल और रितिका हैरान हो गए। कुणाल कुछ कहता उससे पहले ही रूही ने कुणाल को खींच के तमाचा मार दिया। उस थप्पड़ से कुणाल का चेहरा दूसरी तरफ हो गया। उसने अपने सामने खड़ी रूही को देखने लगा, जो उसे ही नम आंखों से देखे जा रही थी। रूही कुणाल का कॉलर पकड़कर कहती है, हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो ये सब क्या है? इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया तुमने? ऐसा प्यार था तुम्हारा मेरे लिए जो इतनी जल्दी मुझे भूलकर इस रितिका को चाहने लगे? बोलो। कुणाल कुछ नहीं कह रहा था, वो बस रूही की तरफ एक तक देखे जा रहा था और रितिका उन दोनों को देखे जा रही थी। रूही कहती है, मैं जानती हूँ उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था और तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारी नफ़रत सब जायज़ है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? मैं बहुत खुश हूँ तो तुम गलत हो। उस दिन के बाद मैं भी चैन से नहीं रही हूँ। हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, पछताती हूँ। और तुम भी तो उसका बदला ले रहे हो ना। सबसे ज़्यादा काम मुझे देते हो, मुझे डांटते हो, मुझे टॉर्चर करने का एक भी मौका तुम नहीं छोड़ते हो। इन सब से तुम्हें तसल्ली नहीं मिली जो आज इन सब पर उतर आए हो। तुम सिर्फ बेइज्जती के लायक हो। उस दिन मैंने तुम्हें जो भी कहा था बिल्कुल सही कहा था। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। आई हेट यू। रूही रोते हुए वहाँ से चली गई। वहीं उसके जाते ही कुणाल अपनी जगह से लड़खड़ा गया। रितिका कहती है, सर। कुणाल कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम अभी जाओ यहाँ से। रितिका कहती है, पर सर। कुणाल चिल्लाकर कहता है, आई सेड गेट आउट। रितिका घबरा कर जल्दी से वहाँ से भाग गई। वहीं कुणाल सर पकड़कर अपनी सीट पर बैठ गया। एक हफ्ते बाद रूही ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। वो बहुत उदास रहने लगी थी, जिससे उसके पेरेंट्स को उसकी बहुत चिंता होने लगी थी। उसके सामने कोई कुणाल या कोई ऑफिस का जिक्र कर ले तो वो चिढ़ जाया करती थी। एक वक्त रूही एक तालाब के पास बैठी ढलते सूरज को देख रही थी, जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में आकर बैठ गया है। रूही ने अपने बगल में देखा तो रितिका उसके बगल में बैठी हुई थी, जिसे देखकर रूही का दिमाग गर्म हो गया। रूही अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रितिका कहती है, क्यों? यह जगह तुमने बुक कर रखी है क्या? नहीं ना, चलो बैठो यहाँ। अरे बैठो ना। रूही उसके बगल में बैठ गई। काफ़ी देर तक दोनों शांत रही। रूही कहती है, कुणाल कैसा है? रितिका कहती है, मुझे क्या पता। रूही कहती है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे होगा? रितिका कहती है, ओह ऐसा क्या? वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हारे और कुणाल सर के बारे में पता चला है। और पता है, सब जानने के बाद मुझे ये लगता है तुमसे बड़ा बेवकूफ़ पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा। रूही कहती है, ज़बान संभाल कर बात करो रितिका। रितिका कहती है, तो और क्या बोलूं? उस दिन किस हक से कुणाल को वो सब कहा था तुमने? क्या चाहती हो तुम कि कुणाल पूरी ज़िंदगी तुमसे प्यार करते रहे, किसी लड़की की तरफ ना देखे? तुम उनके प्यार के बारे में जानती हो? वो आज भी तुमसे प्यार करते हैं। क्या कह रही थी तुम उस दिन कि वो तुम्हें टॉर्चर करते हैं? लेकिन सच तो ये है कि उनके लिए डीएस कंपनी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज वो जो भी हैं उस कंपनी की वजह से हैं। वो उस कंपनी को और ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसलिए कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। जानती हो कुणाल ने मुझसे क्या कहा था? जब हर उस इंसान ने जिसे वो अपना समझते थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, तब इस कंपनी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। उसकी माँ आज अपने गांव में फ़ख्र से घूमती है, जो कल तक सर झुकाकर चलती थी। लेकिन तुमने उसके हर एक बात का गलत मतलब निकाला। उस दिन वो मुझे नहीं, मैं उन्हें किस कर रही थी। तुमने उस इंसान का बहुत दिल दुखाया है रूही।
उसके लिए वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, याद रखना। और कुणाल तुम्हें डिज़र्व नहीं करते, ये कहा था ना तुमने, पर सच तो ये है कि तुम उन्हें डिज़र्व नहीं करती हो। रितिका वहाँ से चली गई और रूही वहाँ सदमे में बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो भी अपने घर चली गई। घर में आकर भी उसे कुछ होश नहीं था। उसके कानों में रितिका की बातें घूम रही थी। रूही कहती है, उसने ठीक कहा है, मैं कुणाल को डिज़र्व नहीं करती। अपने घमंड और अपने बेवकूफ़ी में मैंने उसे खो दिया। अपनी फीलिंग्स से भागती रही और अब जब मैंने अपनी फीलिंग पहचान ली तो अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोंट दिया है। रूही वहाँ से जाने लगी। तभी उसे अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। रूही की मम्मी कहती है, अरे रूही, मुझे तुम्हारी वो डायरी मिल गई है। मैंने उसे तुम्हारे रूम में रख दिया है, पढ़ लेना। रूही ने कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चली गई। रूही की मम्मी कहती है, ये इस लड़की को आजकल क्या होता जा रहा है। रूही अपने रूम में गई और उस डायरी को अपने हाथों में ले लिया। डिम्पल और रूही में कितना फ़र्क था। दोनों ने अपने प्यार को किसी और के साथ देखा था, लेकिन जहाँ एक को अपने प्यार पे पूरा भरोसा था, जो उससे प्यार भी नहीं करता था, ऐसा उसका कहना था, और वहीं दूसरी, जिसे किसी ने अपने जान से ज़्यादा चाहा, लेकिन उसने उसे बिल्कुल भरोसा नहीं किया। दोनों के ही ज़िंदगी इस वक्त झोल हुई है। पता नहीं दोनों अपने प्यार को कैसे हासिल करेंगे। अगर आपको भी जानना है कि ये प्यार हासिल कैसे करेंगे तो इसका अगला पार्ट देखिए। इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।